कांग्रेस पार्टी के आगे फीके पड़ गए उद्धव ठाकरे के तेवर। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के सामने मान ली हार। मुख्यमंत्री पद पर पीछे खींच लिए अपने ही पैर। एक जमाने में भारतीय राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट के सबसे बड़े पोस्टर बॉय रहे बाला साहब ठाकरे। उन्होंने कहा था कि आप कमलाबाई की चिंता मत करिए, मैं जो कहूँगा कमलाबाई वही करेगी। उनका ये सीधा इशारा बीजेपी पर रहता था। ऐसा कहते हुए बाल ठाकरे जता देते थे कि महाराष्ट्र में वे ही बीजेपी के बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन राजनीति तो गजब की चीज है। शेरो शायरी की दुनिया के उस्ताद राजनीति को बस मौजे का दूसरा नाम कहते हैं। शायद सही कहते हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति पर इस समय की बात करें तो समय बदल चुका है। बीजेपी अब उस शिवसेना के साथ है जो उद्धव ठाकरे की है ही नहीं, और उद्धव किसी भी कीमत पर बदला लेने को आतुर है। पिछले दिनों खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में लगभग घोषित कर चुके उद्धव का नया बयान सुनिए। महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सीएम पद के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और यह सब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में हुआ है। मीटिंग में ही उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई साबित होंगे। कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए अपने निजी हितों से ऊपर उठकर काम करें। बात ही बात में इस बीच उन्होंने कह दिया कि वे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किए जाने वाले महाविकास आघाड़ी के गठबंधन का समर्थन करेंगे। उद्धव ने कहा कि वह बार बार हमसे पूछा जाता है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि महाविकास और कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे शरद पवार का गुट हो या कांग्रेस का, मेरा समर्थन उसको पूरा होगा। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले संजय राउत दावा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे के बजाय कोई भी चेहरा इतना खास नहीं है जिसको कि घोषित किया जा सके। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के आगे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है और उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.